एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्टडी सर्कल में। और आज डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये मेरा नया चैनल है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे आपको धीरे धीरे अच्छे वीडियो आपको चैनल के समक्ष मैं प्रस्तुत कर सकूंगा। और इस वाले जो पहला वीडियो है इसमें मैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपकमिंग एग्जाम जैसे आप जानते हो कि एसएससी जो स्टेनोग्राफर के जो बच्चे हैं और एनटीपीसी फेज 2 के भी हैं और जो भी स्टेट्स के आपके एग्जाम है उसमें, इसलिए स्टैटिक जीके का इसमें। और धीरे धीरे चैनल पे आपको मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आशा करता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट रिप्रेजेंट द ह्यूमन ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम अवर लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको मालूम है कि जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन कैरियर जो होती है वो लंग्स में, वो कौन करता है? वो हीमोग्लोबिन करता है। याद रखना, जो पिगमेंट होता है मतलब वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में, जो कि ह्यूमन ब्लड से कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम अवर लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। A domain name is unique name is given to the each website of the internet। आपको मालूम है .net, .mil, .gov, .com इस तरीके के होते हैं। तो ये जो लास्ट पार्ट होता है इसको अपन डोमेन एक्सटेंशन कहते हैं। और इसमें ये पूछना चाहता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए क्या होता है। तो इसमें गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए .gov पे अपन लॉगिन करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट साइट्स पे हम कभी भी लॉगिन करते हैं तो उसके पीछे जो लिखा होता है, जो एक्सटेंशन नाम होता है, तो .gov लिखा होता है, .gov। Which of the following not a सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखो जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की होती है उसकी सब फील्ड नहीं है, तो वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की नहीं है। बाकी ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर होता है, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म होता है, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज होता है, पर पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल नहीं होता है, यानी कि उसकी फील्ड नहीं होती है। नेम द कंट्री दैट हैज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो मेजर किया है अपनी प्रोग्रेस को लेकर, ऐसा ऑफिशियली प्रोक्लेम किया है, वो पहली कंट्री बन गई है भूटान। याद रखना, भूटान जो है उसमें हमारी चुक्का परियोजना भी चल रही है, हमारे देश की चुक्का परियोजना भी है, याद रखना। और भूटान का जो कि नेशनल गेम है वो है तीरंदाजी। याद रखना, तीरंदाजी है, याद रखना, भूटान का नेशनल गेम है। और भूटान ऐसा पहला देश बन गया है जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जैसे जीडीपी होता है इस तरीके से ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी उन्होंने मेजर किया, इस तरीके से प्रोक्लेम किया, तो वो है भूटान। याद रखना, भूटान देश। विच ऑफ द हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया। पहले और एक्टिंग पीएम कौन थे इंडिया के? वो थे गुजारीलाल नंदा। आप देख सकते हो, देखो पहले जो हमारे पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद गुजारीलाल नंदा आए, यानी कि जब भी वैकेंट होती है गुजारीलाल नंदा को उतार दिया जाते हैं। तो फर्स्ट एक्टिंग पीएम थे वो थे गुजारीलाल नंदा जी, याद रखना। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन होने के बाद फिर उनको एक्टिंग पीएम दोबारा से बनाया गुजारीलाल नंदा को, याद रखना। फिर उनके बाद इंदिरा गांधी जी आई, इंदिरा गांधी की 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी, याद रखना। और फिर जो है मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। फिर चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी बार पार्लियामेंट को कभी फेस ही नहीं किया था। फिर इंदिरा गांधी जी आई थी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी करने हो गया था जब, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी सरकार में आए, याद रखना। फिर उसका बीपी सिंह आए थे, फिर उसका चंद्रशेखर आए थे, फिर चंद्रशेखर के बाद पी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई थी। पी नरसिम्हा राव की सरकार के बाद अटल बिहारी सरकार में आए थे, पर वो कुछ दिनों के लिए, जैसे 13 दिन की सरकार थी। फिर एचवी देवगौड़ा आए थे, फिर इंद्र कुमार गुजराल आए थे। इंद्र कुमार गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी जो कि पूर्ण सरकार थी। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में है, मनमोहन सिंह की सरकार भी 10 साल इन्होंने अच्छा टारका चलाया। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी अभी कंटिन्यू में है। तो ये हमारे एक्टिंग पीएम 2 बार गुजारीलाल नंदा को ही बनाया गया है, याद रखना, गुजारीलाल नंदा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वेब ब्राउजर नहीं है। देखो विकिपीडिया एक वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा ये सारे वेब ब्राउजर है। और विकिपीडिया एक जिसपे एक इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वो है विकिपीडिया। फैक्टर दैट मेक ए पर्सन प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजंस सच अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन एंड
अनप्लीजेंट क्लाइमेट और कॉल्ड डेथ फैक्टर। तो इसको कहते हैं पुश फैक्टर कहते हैं। यानी कि पुश फैक्टर ये जो होते हैं, यानी कि जो मतलब एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है, इस ओरिजिन के लिए जाना जाता है जिसमें लेस अट्रैक्टिव रीजन है, कि वो मतलब पालयान के लिए कह सकते हैं एक तरीके से, तो वो उसको बोलते हैं पुश फैक्टर कहते हैं। याद रखना, उसको कहते हैं पुश फैक्टर कहते हैं। इसरो लॉन्च इंडिया फर्स्ट लूनार प्रोब मिशन इन अक्टूबर 2008। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो एट द टाइम? आपको मालूम है कि ये जो है याद रखना कि जब फर्स्ट लूनार प्रोब मिशन जो लॉन्च किया था इसरो ने 2008 में, उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे जी माधवन नायर, जो कि इसरो के चेयरमैन थे। याद रखना, इसरो के चेयरमैन थे जी माधवन नायर। और आपको मालूम कि इसरो की जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। याद रखना 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में। और इसरो के जो फाउंडर आपको पूछा जाएगा, इसरो के जो फाउंडर हैं वो है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को मतलब इसरो का संस्थापक माना जाता है, ये जनक माना जाता है। और अभी जो है इसरो के चीफ हैं के शिवान। याद रखना Who was the when was नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है 2005 में लॉन्च की गई थी। अब 2005 में भी कब की थी? 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च की गई थी। याद रखना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च की गई थी। द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एड फिल्स ऑफ टू सॉफ्ट ड्रिंक्स। आपको मालूम है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं तो उसमें क्या एडिशन किया जाता है? उसमें कार्बोनिक एसिड ऐड किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है H2CO3 उसका फॉर्मूला होता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या फिल्स होती हैं उनमें कार्बोनिक एसिड हम उसमें ऐड करते हैं। याद रखना, हृदय दृश्यम एक स्कीम है। याद रखना, एक म्यूजिक फेस्टिवल है जो कि होता है मध्य प्रदेश में भी देखो 2020 की बात करें, भोपाल में हुआ था। याद रखना, हृदय दर्शन, क्योंकि मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, इसलिए उसका नाम दिया गया हृदय म्यूजिक फेस्टिवल था। तो ये मध्य प्रदेश में होता है। याद रखना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? वो है आपके शिवराज सिंह चौहान जी हैं। याद रखना, in which of the following year did MS Bates begin excavation of हड़प्पा? एक्सकेवेशन जो हड़प्पा हुआ था 1921 में हुआ था। मतलब उसकी खुदाई वगैरह जो की गई थी 1921 में हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। Which of the following Indian state is the मारूनी डांस इज एसोसिएटेड? मारूनी बोलते हैं, मारूनी वहां की जो भाषा है, जैसे कंचनजंगा बोलते हैं तो वहां पर क्या है? मारूनी, MARUNI, मोरनी डांस यानी कि ऐसे कहते हैं मोरनी डांस जो है वो सिक्किम का। याद रखना, सिक्किम का है मोरनी डांस। विच कंट्री विल होस्ट AFC एशियन कप 2023? यानी कि एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है 2023 का एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है एशियन कप जहां पर जो होने वाला है वो कहां पर होगा? 2023 चाइना में होगा। याद रखना, AFC एशियन कप कहां पर होगा? तो वो होगा आपका चाइना में 2023 में। सिग्नोरगढ़ फोर्ट विच वॉज इन न्यूज मार्च 2021 इज सिचुएटेड। सिग्नोरगढ़ जो है आपको बताऊं जो मध्य प्रदेश के दमोह में है। याद रखना, और ये काफी अभी थोड़ा चर्चा में था। एक हिल स्टेशन है, याद रखना, और 45 किलोमीटर में पूरा है फ्रॉम द जबलपुर सिटी से है। याद रखना, तो ये जो है याद रखना सिग्नोरगढ़ याद रखना मध्य प्रदेश में है ये। अल्ट्रा स्वच्छ डेवलप बाय द DRDO। आपको मालूम है कि अभी DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ जो डेवलप किया गया है एक किट है ये। याद रखना, डायग्नोस्टिक किट है, नहीं डायग्नोस्टिक किट नहीं है, डिसइंफेक्शन यूनिट बनाया है। जैसे कोरोना के वायरस को मारने के लिए इस तरीके से वो अल्ट्रावायलेट टाइप की रेस से निकलेंगी, वो उसको किल करेंगी। तो ये इसका सेकंड ही मतलब तर्क इसमें सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन काफी अब पूछे जा रहे हैं। याद रखना, अल्ट्रा स्वच्छ डेवलप किया था DRDO ने। आपसे पूछा अल्ट्रा स्वच्छ किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है, और इसका काम डिसइंफेक्शन यूनिट करना।
टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। तो टेट्राजोलियम टेस्ट है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो वायबिलिटी ऑफ सीड के लिए किया जाता है। टेट्राजोलियम टेस्टिंग रैपिड मेथड है। देखो सीड्स में क्या होता है, मतलब उसमें पता पड़ जाता है कि उसका एवोल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो दिस मेथड इज व्हेन यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू असेस जर्मिनेशन पोटेंशियल, कि उसकी जर्मिनेशन पोटेंशियल है। तो ये टेट्राजोलियम टेस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है वायबिलिटी ऑफ सीड होता है, ना कि डोरमेंसी ऑफ सीड होता है या जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है। याद रखना ये जो है होता है वायबिलिटी ऑफ सीड। व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इन रिसीवर? इन आईएफ जो बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का रोल क्या होता है? आईएफ का रोल होता है टू चेंज कैरियर फ्रीक्वेंसी इनटू ए लोअर फ्रीक्वेंसी। याद रखना क्या करता है, ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करता है, एक लोअर फ्रीक्वेंसी में वो कन्वर्ट कर देता है। उसका काम होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। देखो इसको नाम से भी समझ में आता है, आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का काम क्या है? जो हमारा कैरियर चेंज कैरियर फ्रीक्वेंसी इनटू लोअर फ्रीक्वेंसी, जो मतलब कैरियर को चेंज कर देता है लोअर फ्रीक्वेंसी में। Which automobile companies launched first ever virtual racing championship in India? देखो वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप जो लॉन्च किया वो है Volkswagen ने किया, याद रखना Volkswagen ने, Volkswagen कहा जाता है इसको। तो वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप जो कि नवंबर में हुई थी वो Volkswagen की थी। कृष्णप्पा गौतम became the most expensive uncapped Indian player in IPL history. He was brought by, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। आप सभी लोग क्रिकेट के प्रेमी होंगे ही, तो कृष्णा गौतम को आप जानते ही होंगे। तो जो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। ब्लैक फंगस अफेक्टिंग मेनी कोविड पेशेंट इन इंडिया इज आल्सो नोन एज, इसको कहा जाता है सेकेंड वन है म्यूक्रोमोसिस एस्पिंगलिस। तो ये जो है ओनली वन, इसका ये आंसर होगा करेक्ट ये। तो ये जो है मतलब ब्लैक फंगस को हम ये भी कहते हैं म्यूक्रोमाइसिस। इन सितंबर 2020 द फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल डायलॉग इनहेंसिंग कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन वाज हेल्ड अमंग विच 3 कंट्रीज? ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। याद रखना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में। और मतलब फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ था कॉपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन में। याद रखना इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वो 3 कंट्री थी, भारत था, ऑस्ट्रेलिया था, फ्रांस था। अंडर विच आर्टिकल इज द प्रेसिडेंट बॉन्ड कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो आर्टिकल 124 का सब आर्टिकल 2 उसमें आता है। याद रखना आर्टिकल 124 2 में। तो याद रखना कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो कंसल्ट करेंगे कि अदर जो जजेस जो रहते हैं उनको अपॉइंट करने में। याद रखना, ठीक है। तो मतलब राष्ट्रपति एक सलाह ले सकता है। व्हाट डज निमोनिया अफेक्ट? देखो निमोनिया जो अफेक्ट करता है आपको लंग्स में करता है। याद रखना निमोनिया जो है आपके लंग्स में इफेक्ट करता है। और ये अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था एल्वोलाई इन लंग्स को अफेक्ट करता है। याद रखना निमोनिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ फिट है इंडिया प्रोग्राम इन जुलाई 2020? तो आपको मालूम, देखो एक तो इसमें पीवी सिंधु और सुनील छेत्री ये दोनों ही मतलब स्पोर्ट पर्सन इसमें वहां पर मौजूद थे। याद रखना फिट है इंडिया तो हिट है इंडिया। और आपको मालूम अभी 11 खिलाड़ियों को ध्यानचंद, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, ध्यानचंद अवार्ड के नाम से इसको जाना जाएगा। तो उसमें इनको अवार्ड इसमें दिया गया है। याद रखना 11 प्लेयर है, उस पर एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा जिन लोगों को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। याद रखना उनमें सुनील छेत्री हैं जो कि फुटबॉल के दिग्गज प्लेयर माने जाते हैं, ठीक है। तो फिट है इंडिया, हिट है इंडिया, तो उसमें पीवी सिंधु थी और सुनील छेत्री थे। ऋषभ पंत नहीं थे, ऋषभ पंत क्रिकेट से हैं। कोलर थ्योरी इज बेस्ड ऑन, कोलर थ्योरी जो किस पे बेस्ड है? वो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। द वर्ड सोवरेन in the preamble of the Indian Constitution has been taken from, तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के लिए लिया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। याद रखना जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फ्रॉम
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के लिए लिया गया था। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। देखो ये जो है यूनियन और स्टेट्स के बीच जो डील्स करते हैं वो आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 255 के बीच हम डील करते हैं, याद रखना। और पार्ट 11 का भाग है। पार्ट 11 में क्या बताया गया है, कंसिस्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड राज्य, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लेजिस्लेटिव पावर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और जो फिर आगे जो है, और जैसे चैप्टर 2 की बात करेंगे, जैसे 256 से 263 की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या रहेंगे। तो 245 से लेकर 255 ये हैं कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स और पार्ट 11 का ही भाग है। ऑल एनिमल आर मेंबर ऑफ द किंगडम एनिमिलिया आर आल्सो नोन एज, तो उसको मेटोजोआ बोलते हैं, मेटोजोआ याद रखना। तो जो किंगडम्स हैं एनिमिलिया, किसके अंदर इसको बोला जाता है, मेटोजोआ। Which of the following statement is correct regarding DRDO सिंधु नेत्र। सिंधु नेत्र क्या है, देखो सिंधु यानी कि सागर। इट इज सर्विलेंस सैटेलाइट, बिल्कुल सर्विलेंस सैटेलाइट है। नेत्र यानी कि किसी पे निगाह बनाए रखना। इट वॉज लॉन्च बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने इसको लॉन्च किया था, याद रखना बोथ, ये इसका करेक्ट आंसर है बोथ, याद रखना। सिंधु नेत्र जिसको कहा जाता है सर्विलेंस सैटेलाइट है, पहली बात तो सिंधु नेत्र यानी कि सर्विलेंस सैटेलाइट है, और इसरो ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, लॉन्च किया था। आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आर्टिकल 61 ये बताता है भारत में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 61। बिटुमिनियस कॉइल इज यूज्ड, तो पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। आपको मालूम है कोयले की 3 क्वालिटी होती है, एक होती है एंथ्रासाइट, एक होती है बिटुमिनियस, एक होती है पीट, जो सबसे बेकार क्वालिटी होती है। तो बिटुमिनियस जो है, याद रखना, ये पावर जनरेशन में काम आता है। जो पावर जनरेशन में काम कौन सा कोयला आता है, वो है बिटुमिनियस। बिटुमिनियस कॉइल जो है पावर जनरेशन में काम आता है। द वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, देखो फर्स्ट वर्ल्ड योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज बीन लॉन्च, तो यूएस में इसको लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है जो कि आउटसाइड है, भारत के आउटसाइड है, तो यूएस में, याद रखना। विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज मोस्टली यूज इन वर्क स्टेशन, तो वर्क स्टेशन में होता है रिस्क, RISC, रिस्क जो है जो कि मोस्टली ये यूज होता है। When was the गरीब कल्याण रोजगार अभियान इज लॉन्च, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो लॉन्च किया था 20 जून 2020 को किया था, 20 जून 2020 को किया था मोदी जी द्वारा, याद रखना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को किया गया था। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 एज बीन, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जो दिया गया था सदत रहमान को दिया गया था। आप जो देख रहे हैं वो सदत रहमान को दिया गया था, याद रखना, ठीक है। सादत रहमान को दिया गया था, याद रखना, ठीक है। इन्होंने क्या वैसे इन्होंने एक ऐप बनाया था, एंटी साइबर बुलिंग नाम का एक ऐप बनाया था, शायद आप इनके बारे में सर्च करना, सदत रहमान। तो इनको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 का इनको दिया गया है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड द दिल्ली वी कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो जो अमेंडमेंट है वो है 69 अमेंडमेंट है। तो उसमें ऐसा बोला गया था कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाएगा, याद रखना, ठीक है। और आपको मालूम है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं, और एक ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिसमें एक CM है, तो वो है हमारा दिल्ली। और आपको मालूम है कि दिल्ली में जो कि विधानसभा की सीट है वो 70 सीट है वहां पर, और अभी जो कि वहां के CM है वो है अरविंद केजरीवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज इन जून 2020, यूनाइटेड विथ विच बैंक ऑफ द फॉलोइंग बैंक, यूनाइटेड बैंक उसमें मर्ज हो गया। तो PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक उसमें मर्ज कर दिया गया, याद रखना, ठीक है। यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया, और PNB का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, याद रखना, न्यू दिल्ली में है। बाकी हेडक्वार्टर लगभग जो कि मुंबई में होती है, पर PNB है, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में, याद रखना। और उसका यूनाइटेड बैंक का भी विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। अंडर विच आर्टिकल
जुडिस्कशन डज द सुप्रीम कोर्ट हैव पावर टू सेटल द डिस्प्यूट रिलेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। माना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई विवाद हो गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा। वो किस आर्टिकल के थ्रू गया? वो आर्टिकल नंबर 71 होगा, मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल नंबर 71 आता है, याद रखना। और आर्टिकल नंबर 63 वाइस प्रेसिडेंट आता है। आर्टिकल नंबर 64 वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ मलेरिया? मलेरिया का रीजन क्या है? मलेरिया का देखो, जो फीमेल एनोफिलिस जो मस्किटो है वो काटे, यानी कि जो एनोफिलिस मच्छर यानी कि मादा मच्छर के काटने से होता है, याद रखना, मलेरिया। हु बिल्ड द अकाल तख्त इन पंजाब? अकाल तख्त जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया था, गुरु हरगोविंद जी ने बनवाया था अकाल तख्त। अकाल तख्त हरगोविंद जी ने बनवाया था, गुरु हरगोविंद जी ने, याद रखना। देखो पहले गुरु थे गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी आए थे, फिर उसके बाद गुरु अमरदास जी आए थे, फिर गुरु रामदास जी आए थे, गुरु अर्जन सिंह जी आए थे, और छठवें गुरु थे हमारे गुरु हरगोविंद। और फिर सातवें गुरु आए थे गुरु हर राय। और देखो गुरु हर राय आए थे, फिर उसके बाद गुरु हरकिशन आए थे, गुरु तेग बहादुर आए थे, और गुरु गोविंद सिंह आए थे, और गुरु ग्रंथ साहिब उसको फिर उन पुस्तक को ही उनको इन्होंने ये गुरु की प्रथा को खत्म करके उन्होंने पुस्तक को ही गुरु मान लिया गया था। तो गुरु नानक देव इसके फाउंडर माने जाते हैं, याद रखना। अकाल तख्त गुरु हरगोविंद जी ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखना। अकाल तख्त, याद रखना, अकाल तख्त गुरु हरगोविंद। विच कंप्यूटर लैंग्वेज द बेस्ट फॉर मशीन लर्निंग? तो पाइथन जो है मतलब बेस्ट मशीन लर्निंग लैंग्वेज माना जाता है पाइथन, याद रखना, पाइथन। विच कमेटी सजेस्टेड पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू बी सेटअप? मतलब कौन सी कमेटी ने ये सजेस्ट किया था पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन सेटअप किया जाना चाहिए? पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखो अगर पंचायती राज की बात करें तो बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता की कमेटी आई थी। फिर क्या हुआ, अगर पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन सेटअप किया जाना था तो वो कमेटी थी के सनतनम कमेटी ने ये सजेस्ट किया था, याद रखना। विच स्टेट होस्टेड द मांडू फेस्टिवल? मांडू फेस्टिवल जो है मध्य प्रदेश होस्ट करता है। मांडू सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है इसको, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मांडू को, याद रखना, मध्य प्रदेश का एक शहर है। इन मई 2020 राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम जो है छत्तीसगढ़ में इसको लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल जी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहां पर होंगे? याद रखना, खेलो इंडिया गेम्स 2021 कहां पर होंगे? वो कर्नाटक में होंगे, याद रखना। वो कहां पर होंगे? आपके कर्नाटक में होंगे, याद रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं जो कि 2021 में कर्नाटक में होंगे, याद रखना, कर्नाटक में। पन्ना टाइगर रिजर्व गॉट यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व? देखो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में है, और ये कहां पर है? वो है मध्य प्रदेश में, एमपी में। Which of the following in state mainly known as the high quality marble mines production? मार्बल माइंस जो हाई क्वालिटी का जो है आपको मिलेगा कटनी में मिलेगा, जबलपुर कटनी की दर, याद रखना। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब? पंजाब का स्टेट बर्ड क्या है? नॉर्थन गोसक, याद रखना। और ये जो आप ये देख रहे हो ये जो है नॉर्थन गोशहॉक, याद रखना, ये जो है पंजाब का स्टेट बर्ड है। तो आशा करता हूं ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, शायद आप सभी लोगों को पसंद आए या ना आए, आप जैसा भी है प्लीज आप अपना कमेंट दें जिसमें अपना मैं सुधार कर सकूंगा। जो मुझे आपकी जो वैल्यूएबल सजेशंस हैं उसके थ्रू तो मुझे काम करने में और अच्छा लगेगा, और आपको इस तरीके की और वीडियो इस चैनल पे रेगुलर मिलती रहेंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।